चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं, पिछली क्लास में मैंने ये डिस्कस किया हुआ था, आर्डिनो के अंदर जो भी इनबिल्ट रोम मेमोरी होता है उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं परमानेंट डेटा को स्टोर करके मेमोरी के अंदर, जिसमें से हमने ये सीखा था पिछली क्लास में आईआर रिमोट कंट्रोलर से होम ऑटोमेशन बना के देखे थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम जो सीखने वाले हैं वो है, हम आरजीबी एलईडी के कलर को कंट्रोल करेंगे ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग, और हम डेटा को परमानेंटली स्टोर भी करेंगे आर्डिनो के अंदर। इनबिल्ट ईईपी रोम जो मेमोरी होता है, इसके मेमोरी के अंदर परमानेंट डेटा को स्टोर भी करेंगे ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स का यूज करके। जो भी हम सिग्नल ट्रांसफर करेंगे आर्डिनो के पास, उस सिग्नल को आर्डिनो के मेमोरी के अंदर हम स्टोर कर लेंगे। बाय द चांस कभी आर्डिनो हमारा अचानक से ऑफ हो जाता है, जब वो रिस्टार्ट करेगा तो प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग आरजीबी एलईडी के कलर्स हमारा बने वही होना चाहिए जो हम बना के छोड़े होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर्स अगर जो देखा होगा मैंने अपलोड कर दिया है, अगर जो कल का लेक्चर्स देखा होगा उसके अकॉर्डिंग सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं आर्डिनो यूनो को ले लेता हूँ। देखो, ESP32 में ब्लूटूथ इनबिल्ट ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है, उसको हम बाद में बताएंगे क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है वहाँ पे। बट आर्डिनो से रिलेटेड हम चलते हैं तो आर्डिनो को बेसिक सीखते हैं। सारी बेसिक प्रोग्रामिंग आर्डिनो यूनो के ही साथ सीखा जाता है। तो यहाँ से मैं आर्डिनो यूनो को ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से आर्डिनो यूनो बोर्ड हो गया हमारा, मेरा। देखिए, तो इससे पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, आरजीबी एलईडी को यहाँ कलर सॉरी कनेक्ट कर लेता हूँ। ये रही हमारी आरजीबी एलईडी, इसके कलर कॉम्बिनेशन को बनाना है ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग। तो इसको एनोड की जगह कैथोड कर लेते हैं। इसके जीएनडी पिन को मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया, ग्रीन पिन को 10 से और ब्लू पिन को इससे। ठीक है, ये हमारा रेड हो गया, ये ग्रीन, और हमारा ये ब्लू हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आर्डिनो के जो ये ट्रांसमीटर पिन है और रिसीवर पिन है, इस पिन से हम लोग यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स करते हैं। तो इस पिन से हम ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट कर लेते हैं। और ब्लूटूथ मॉड्यूल में क्या होता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ब्लूटूथ मॉड्यूल, ब्लूटूथ मॉड्यूल के पिन से देख लेते हैं क्योंकि इसमें हम कनेक्ट नहीं कर सकते सिमुलेटर्स में, फिर पिन से मतलब है। मेरे पिन नहीं बता रहा क्या। हमारा बहुत सारे पिन्स होते हैं वैसे, इसमें देखा जाए तो इसमें 4 पिन यूज करेंगे। ये हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है, एक होता है ट्रांसमीटर पिन, एक रिसीवर पिन, एक जीएनडी, एक वीसीसी। बाकी 2 पिनों को हम यूज नहीं करते अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिलहाल इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के 4 पिनों को हम कनेक्ट कर लेते हैं, बट सिमुलेटर्स में हम नहीं कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे होता ही नहीं है। बट हम ये मान के चलते हैं, मेरे पास एक हार्डवेयर है ब्लूटूथ मॉड्यूल का। उस हार्डवेयर के मैंने क्या किया, TX वाले पिन को आर्डिनो के RX से कनेक्ट कर दिया, और आर्डिनो के RX पिन को ब्लूटूथ मॉड्यूल के TX से कनेक्ट कर दिया। मतलब आर्डिनो के TX से ब्लूटूथ को RX के, आर्डिनो को RX का ब्लूटूथ के TX से कनेक्ट कर दिया, मैंने ये मान के चल लिया। ठीक है, इन दोनों पिनों को हमने यूज कर लिया है ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स करने के लिए आर्डिनो के साथ। ठीक है, अब चलते हैं इसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। हमारा काम ये है, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन का यूज करके आरजीबी एलईडी को हम लोग कंट्रोल करते थे, किसी भी कलर को बना के छोड़ देते थे। प्रॉब्लम ये होती थी कि जैसे आर्डिनो को मैंने बंद कर दिया, रीस्टार्ट किया, जब भी आर्डिनो को हम रीस्टार्ट करते हैं, जरूरी नहीं बंद ही करो, आर्डिनो जब भी हम आर्डिनो को रीस्टार्ट करते हैं तो रीस्टार्ट करने का मतलब है प्रोग्राम फिर से चलेगा, इसके अंदर जो भी सेव रहेगा। और ये होना चाहिए, जो भी कलर्स हम यहाँ पे बना के छोड़े हैं, इस पे ब्लिंक करने के लिए छोड़ दिए हैं ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग, वही कलर इस पे दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है रीस्टार्ट हो जाए और कुछ भी ना दिखे, ऐसा नहीं है। हम इसमें इसलिए आर्डिनो के अंदर जो भी इनबिल्ट ईईपी रोम मेमोरी होता है उसमें परमानेंट डेटा को स्टोर कर लेंगे। जो भी सिग्नल आएगा मोबाइल फोन से, उस सिग्नल को इसके मेमोरी में अंदर स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद इसके कलर्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए, तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, और इस वाली चीज़ को हटा दिया और यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए,
मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं, ब्लूटूथ कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए आर्डिनो यूनो के साथ मुझे कोई लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, डायरेक्टली हम कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसका जो इनबिल्ट EEPROM है उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए, तो स्टोर करने के लिए इसके EEPROM को यूज करने के लिए इससे रिलेटेड हम लाइब्रेरी को अटैच कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अकॉर्डिंग। तो इसकी जो लाइब्रेरी होती है वो हमारी होती है .h। अब ये लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद अब हमारा काम क्या होता है, इन पिनों को भी डिफाइन कर लेते हैं साथ में। तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं अलग अलग कांस्टेंट में। तो रेड नेम का एक कांस्टेंट बना लिया और इस कांस्टेंट में मैंने क्या ले लिया, पिन नंबर 9। ठीक है, तो अलग अलग कांस्टेंट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे ले लिया मैंने डिफाइन, यहाँ पे ले लिया ग्रीन। ठीक है, ग्रीन पिन हमारा कनेक्टेड है पिन नंबर। के बाद यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया, यहाँ पे ले लिया BLUE ब्लू। अब ब्लू वाले पिन को कनेक्ट किया और मैंने पिन नंबर 11 से। ये मैंने क्या किया, तीन अलग अलग कांस्टेंट में इन पिनों को यहाँ पे डिफाइन कर लिया ताकि इन वैल्यूओं को हम यूज कर सकते हैं वाइड सेटअप के अंदर, वाइड लूप के अंदर। वाइड सेटअप के अंदर पिन मोड फंक्शन के अंदर क्या करना पड़ेगा, जो हमारा रेड है, रेड एज ए आउटपुट। ठीक है, तो इसके तीन पिन मोड फंक्शन बनेंगे, तो तीनों लिख लेता हूं मैं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, और यहाँ पे हो जाएगा ब्लू। ठीक है, ब्लू। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पिन मोड फंक्शन के अंदर इन पिनों को मैंने डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब देखिए हमारा काम क्या होता है, यहाँ पे समझते हैं। देखिए कल का लेक्चर्स अगर आप लोग देखे होगे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो देखिए मैं क्या करूँगा कि जैसे मुझे रेड कलर की लेडी को ऑपरेट करना है, तो मतलब पिन नंबर 9 पे या तो हाई दूं या तो लो दूं। अगर इस पिन नंबर 10 पे लो और हाई देने पे ग्रीन कंट्रोल होगी, पिन नंबर 11 पे हाई और लो लेने पे हमारी ब्लू कलर की लेडी कंट्रोल होगी। ऐसा करते हैं, तीन अलग अलग वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, बुलियन टाइप का बुल, और यहाँ लिख दिया रेड। ठीक है, सेमीकलन के बाद यहाँ पे लिख लिया बुल, ये हमारा हो गया बुल ग्रीन। ठीक, ग्रीन नेम का एक अलग सा वेरिएबल डिफाइन कर लिया, टाइप ले लिया बुल और यहाँ पे ले लिया ब्लू BL वेरिएबल डिफाइन कर लिया। किस लिए, ध्यान से सुनिएगा। तो रेड वाली लेडी कंट्रोल करने के लिए रेड वाला वेरिएबल, ग्रीन वाले से ग्रीन से, ब्लू वाले ब्लू से, तो तीन अलग अलग वेरिएबल डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब ये डिफाइन करने के बाद हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। और यहाँ पे आ जाते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन को भी देख लेते हैं। सीरियल डॉट, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर लिए, क्या पता कहीं काम आ जाए, तो फिलहाल के लिए हमने इसको ले लिया है। लेने के बाद अब मैंने क्या बताया था कि जो आर्डिनो का EEPROM है उसके 0 वाले एड्रेस, 1 एड्रेस, 2 एड्रेस, 3 एड्रेस, 0 से 1023 के अलग अलग मेमोरी ब्लॉक्स में एड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी एड्रेस पे जो भी वैल्यू, उसको हम लोग रीड करके क्या करेंगे, रीड करके इन अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर लेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था आप सभी को, यहाँ पे सुनिए, EEPROM डॉट रीड, किस एड्रेस से, 0 वाले एड्रेस पे, अरे 0 वाले एड्रेस पे जो भी वैल्यू उसको यहाँ पे रीड कर लेना। रीड करने के बाद किस वेरिएबल में स्टोर करेंगे, इसको स्टोर करेंगे रेड वाले वेरिएबल्स में, तो यहाँ लिख देंगे रेड, RED रेड। ठीक है, उसके बाद वैसे सब हो जाएगा हमारा ग्रीन, सॉरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, बस चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है, ग्रीन वाला वेरिएबल हो गया। तो ग्रीन वाले वेरिएबल में आर्डिनो का जो EEPROM है, जो 0 वाला 1 वाला एड्रेस है, उसकी वैल्यू को हम इस वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद ब्लू वाले वेरिएबल में हमने क्या स्टोर करना है, ये जो 2 वाला एड्रेस है मेमोरी का, उसकी वैल्यू को स्टोर करके रख लेंगे। उसके बाद मैंने क्या बताया था, ध्यान से सुनिएगा। यही वाइड सेटअप में हम आएंगे और ये जो यूज करेंगे डिजिटल
राइट, ठीक है। तो इसके मतलब जो हमारा रेड वाला पिन है, रेड, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे ब्लू, ठीक है। वैसे ये चीज़ बता दिए हैं, इस पर डिस्कस मैं नहीं करूँगा। की वैल्यू देनी है इस वाले वेरिएबल में जो भी होगी, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। उसके बाद इस वाले वेरिएबल में हमें क्या देना है, इस वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। कॉपी किया, ये दे दिया इस वेरिएबल की वैल्यू, कॉपी किया। क्या पता आप रेड कलर कॉम्बिनेशन, जैसा कलर कॉम्बिनेशन बनाओगे इस अकॉर्डिंग यहाँ बना रहेगा, इन तीनों वैल्यू के अकॉर्डिंग। मान लो आप सिर्फ रेड ही किए हो तो रेड ही ग्लो होगी, ग्रीन किया तो ग्रीन होगी, वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे वाइट सेटअप में जब भी रीस्टार्ट करोगे प्रोग्राम में तो पुराने डेटा के अकॉर्डिंग ये चीज ऑपरेट होगी, पुराने डेटा के अकॉर्डिंग वाइट सेटअप में, ठीक है। मेरे ख्याल से हमारा काम हो जाता है और इसमें कुछ खास नहीं करना होता है। तो यहाँ पे उसके बाद चाहे तो ये भी कर सकते हो, सीरियल मॉनिटर्स पे सीरियल डॉट प्रिंट एल एन डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर ये भी लिख सकते हो ब्लूटूथ, यहाँ पे लिख सकते हो ब्लूटूथ प्रोजेक्ट, हमारी मर्जी। फिलहाल के लिए इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे आ जाते हैं वाइट लूप में। वाइट लूप में मैंने क्या सिखाया था, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आर्डिनो यूनो के साथ ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट करते हो, आर्डिनो और ब्लूटूथ के कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या यूज करते हैं, एक फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या था, सीरियल डॉट अवेलेबल। इस फंक्शन को यूज करते हैं जब भी इन दोनों पिन पे कोई डेटा रिसीवर पे पिन कोई आएगा, मतलब आर्डिनो के रिसीवर वाले पिन पे कोई सिग्नल रिसीव होगा ब्लूटूथ मॉड्यूल से, ये फंक्शन ट्रू हो जाएगा। और इसके ट्रू होने का मतलब है हम इसमें कुछ अंदर कुछ काम करा लेते हैं। काम क्या कराना, सुनिएगा। अब मैं जब मोबाइल फ़ोन से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को कनेक्ट करके इसके मॉड्यूल से, मतलब आर्डिनो के SC05 नहीं होता, इसको जब आर्डिनो से कनेक्ट कर लेंगे तो इसकी कनेक्टिविटी शो होगी मोबाइल में, उसको हम कनेक्ट कर लेंगे पासवर्ड डालने के बाद। कनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि मुझे ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ब्लूटूथ सीरियल मॉनिटर से डेटा को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ एक सिंगल कैरेक्टर्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारी RGB LED करंट हो। मतलब जब मैं मोबाइल फ़ोन से R प्रेस करूँ, ट्रांसमिट करूं, तो उसकी वैल्यू स्टोर करने के बाद रेड वाली एलईडी ऑन हो। ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले उसको रीड कर लेते हैं। रीड करने का तरीका क्या है, क्योंकि सीरियल यूज करेंगे, डेटा हमारा सीरियल ही आता है, सीरियल डॉट रीड, ठीक है। इस फंक्शन से क्या होगा, मोबाइल फोन से ब्लूटूथ मॉड्यूल से जो भी सिग्नल आएगा, ब्लूटूथ मॉड्यूल जो भी सिग्नल रिसीव करेगा वो आर्डिनो को देगा, और आर्डिनो सिग्नल को रिसीव करने इस फंक्शन से रिसीव कर लेगा। रिसीव करने के बाद जो उसकी वैल्यू होगा उसको स्टोर कर लेंगे, और टाइप क्या होगा, कैरेट टाइप का होगा, क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर्स को हम लोग भेजेंगे। और यहाँ पे क्या भेजेंगे, कमांड नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेंगे, बस। ओके, तो इस वेरिएबल का टाइप कैरेक्टर, क्योंकि हम मोबाइल फोन से एक सिंगल कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेंगे। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं होता, कुछ एक्सटर्नल नहीं होता, बस इस फंक्शन को यूज कर दो, इस ब्लॉक के अंदर डेटा को रिसीव कर लो, बस ये स्टोर कर लिया। सेम किसकी तरह, कल की तरह IR रिमोट कंट्रोलर से सेम वहां पे था, वहां पे क्या था, वहां था IR रिमोट डॉट डिकोड, वहां पे ये था, यहाँ पे क्या, सीरियल डॉट अवेलेबल। उसके बाद वहां क्या था, IR रिमोट कॉड डिकोड डॉट IR डेटा, जो भी कमांड में कन्वर्ट करता, और यहाँ पे क्या है, सीरियल डॉट रीड। इस फंक्शन से रीड करने के बाद इस वेरिएबल में स्टोर कर लिया, बस, ठीक है। स्टोर करने के बाद अब हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब क्या है, हम ऐसा चाहते हैं सीरियल मॉनिटर्स पे इसकी वैल्यू भी प्रिंट करा के देख ही भी लें। सीरियल डॉट प्रिंट ln, इसकी वैल्यू कमांड में जो भी वैल्यू आएगा उसको हम देखते रहेंगे क्या सच में आ रहा है, देख लेंगे। देखने के साथ साथ अब हमारा काम क्या है, कंट्रोल करना RGB LED को। चाहे तो हम लोग ऐसा यूज कर सकते हैं, इफ, ठीक है, इफ के अंदर ये जो कमांड वैल्यू है, ध्यान से सुनिएगा, यहां लिखो, इसको मैच करा लो किससे, सिंगल इन्वर्टर। अगर मैंने R प्रेस किया हुआ है, ठीक है, कमांड इक्वल टू R, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसका मतलब मुझे रेड कलर की लेडी ग्लो करानी है। तो रेड कलर की लेडी ग्लो कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिजिटल
अरे एक मिनट, और ओके फाइन। रेड कलर की लेडी ग्लो करानी है, सिर्फ रेड कलर की। इसका मतलब हमें क्या करना है, ये जो रेड नाम का वेरिएबल है इसकी वैल्यू कल की तरह क्या करना पड़ेगा, नॉट ऑपरेटर्स के साथ चेंज भी करना पड़ेगा ना साथ में। तो यहाँ पे आरएडी रेड ले लेंगे, सेमीकलन। उसके बाद यही वेरिएबल्स की वैल्यू हम किसको देंगे, आरडी स्टार राइट किसको देंगे, ये जो कैपिटल आरईडी रेड है इसको देना। क्या देना है, इसकी वैल्यू, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे दे देंगे। और देने के बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा ईपी रोम है इसके एड्रेस पे, जीरो वाले एड्रेस पे, ठीक है, क्या करना है, जीरो वाले एड्रेस पे हमें क्या करना, राइट कर देना। मतलब क्या राइट करना, इस वेरिएबल में जो वैल्यू मिली रहेगी उसकी वैल्यू यहाँ पे राइट कर देंगे बस। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। और बाकी वैल्यूज को हम लोग ऑफ रखेंगे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, बाकी डेटा को हमें ऑफ रखना पड़ेगा। बट ये मजेदार नहीं है सही बताओ तो। अगर मैं इफ इल्स यूज करता चलूं वो मजेदार नहीं है। तो मैंने आपको बताया था इसको नहीं यूज करते हम लोग, डिलीट कर दिया मैंने। ध्यान से सुनिए, हम लोग यूज क्या करेंगे, स्विच केस। तो यहाँ पे लगाएंगे स्विच। स्विच के अंदर क्या डालेंगे, ध्यान से सुनिए, स्विच के अंदर क्या डालेंगे, इस वेरिएबल में जो भी डेटा है इस वेरिएबल को यूज करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ये वाला वेरिएबल। ठीक है, ये रहा वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे हमारा करली ब्रैकेट आ जाएगा, सॉरी क्या लिख दिया, स्विच। देखो ये हमारा स्विच केस लगता है। स्विच के अंदर जिस वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग स्विच से मैच कराना है, स्विच केस का ये भी हमारा एक कंडीशनल स्टेटमेंट हो, जैसे हमारा इफ एल्स नहीं होता, इफ एल्स इफ एल्स इफ, तो उसकी जगह उसको एलिमिनेट करते हैं और हम स्विच केस यूज करते हैं। स्विच केस बेटर होता है इफ एल्स लैडर के अकॉर्डिंग, उससे बेटर होता है, इसलिए हम स्विच केस यूज करते हैं। यूज करने का तरीका, स्विच लिखते हैं, जिस वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग स्विच से मैच कराना उस वेरिएबल को यहां लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। अब हम यहाँ पे केस लिखते हैं। ठीक है, केस क्या बनेगा, रेड, आर, ग्रीन, जी, ब्लू, ऐसा मुझे केस बनाना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा केस। ठीक है, केस हो गया। केस होने के बाद अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, सुनिएगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर 1। ठीक है, ये हमारा पहला केस बनेगा। इस पे तो केस वन का क्या है, R1, और 1 नहीं लिखना है यहाँ पे, हम ये लेंगे R, क्योंकि अगर मोबाइल फोन से हम R को प्रेस किए हुए हैं, अगर मैं ब्लूटूथ टर्मिनल से मैंने क्या किया, मोबाइल फोन से R को सेंड किया, तो वो ये फंक्शन रिसीव करके इस वेरिएबल में स्टोर कर लेगा और इसी वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी अलग अलग केस से वो मैच कराएंगे। अगर केस R से मैच करता है इस वेरिएबल की वैल्यू, इस वेरिएबल में अगर केस R से मैच करेगा, ये केस तो हमारे अकॉर्डिंग होगा, बस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो मैंने एक केस डिफाइन किया R नेम का, ठीक है, और इस केस से हम वेरिएबल की वैल्यू मैच करा लेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर R से मैच किया, इस वेरिएबल में जो वेरिएबल आ रहा है, इस वेरिएबल में जो भी डेटा अगर वो R केस नाम के R से मैच करता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, जो रेड नाम का वेरिएबल है, जो इसका पहला वेरिएबल डिफाइन के नॉट ऑपरेटर के साथ इसकी वैल्यू ये कर देनी है। ये कल के लेक्चर्स में डिस्कस किया था मैंने। क्या किया, जो बुलियन वेरिएबल डिफाइन किया है इसको नॉट ऑपरेटर से इसकी वैल्यू चेंज करानी है, जो भी चेंजेस आएंगे इसको यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। अब यही वैल्यू क्या करेंगे, इसकी मेमोरी में इसकी चेंजेस वैल्यू डालेंगे और साथ साथ में इसकी स्टेटस चेंज करेंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। आने के बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा ईपी रोम है डॉट राइट कर लेना। ठीक है, जीरो वाले एड्रेस पे क्या करना है, इस वेरिएबल में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस को यहाँ पर डाल देना। ठीक है, डाल दिए। और डालने के बाद क्या करना है कि मुझे रेड कलर की लेडी को ऑन कर देना। इसके लिए मैंने क्या किया, डिजिटल राइट, और राइट करने के बाद यहाँ पे क्या लिखना है, RED रेड, कॉमा यहाँ पे डालना है इस वेरिएबल की वैल्यू। बस लो जी, हो गया। अब क्या होगा, जब भी मोबाइल फोन से R प्रेस करेंगे तो रेड कलर की लेडी ऑन हो जाएगी और जीरो वाले एड्रेस पे कौन सा डेटा स्टोर होगा, अगर रेड पहले से जीरो है तो 1, 1 है तो 0, बस वो चेंजेस हो जाएंगे और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलें आगे।
हाँ सर। यहाँ तक आया समझ में स्विच केस? आ गया। चलो मेरे ख्याल से अब उसके बाद लास्ट में हमें ब्रेक करना पड़ता है। अगर इस केस को ब्रेक नहीं करोगे तो प्रोग्राम क्या करता है, सारे केस को टेस्ट करता है। अगर इस वाले वेरिएबल में आर केस आर को मैच कर दे तो किसी और केस को टेस्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाते, बट मुझे ब्रेक करना पड़ेगा ना, जैसे हम गाड़ी का ब्रेक नहीं लगा देते हैं वैसे हम प्रोग्राम का ब्रेक लगाएंगे अगर हमारा मैच करता है तो। प्रोग्राम बहुत मुश्किल नहीं होता, बस हवा बना दी है, बस बहुत आसान चीज हो गया। ब्रेक कर दिए ना, लो भाई अब यही कॉपी कर लो, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब मान लो मुझे ग्रीन कलर की लेडी कंट्रोल करनी है तो यहाँ डालो जी, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पूरा यहाँ पे ले लेंगे ग्रीन, ठीक है, इक्वल टू नॉट ऑपरेटर ग्रीन, बस यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे और 1 वाले एड्रेस पे क्या डाल देंगे, ग्रीन वेरिएबल्स के अंदर जो भी डेटा 0 हो गया तो 1 होगा क्योंकि टाइप क्या है, बुलियन। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, RED ग्रीन, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रीन। बस लो जी, ग्रीन LED ऑन हो गई। अब मान लो मैंने क्या किया, केस चेंज कर दिया, मैंने मान लो मुझे ब्लू भेज रहा हूँ, मैं क्या भेज रहा हूँ, अब ब्लू, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ तो ब्लू, और यहाँ की वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, बस कुछ नहीं करना, सेम चीज़ें हैं, BLU ब्लू इक्वल टू नॉट ऑपरेटर ब्लू लगा दो, और इस मेमोरी की वैल्यू 2 लिख दो। 2 वाले एड्रेस पे क्या डालना है हमें, ब्लू वाले वेरिएबल में जो भी डेटा आ रहा है, ओके। और ओके 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 फाइन फाइन फाइन, और यहाँ पे ब्लू, और यहाँ पे क्या लिख देना, ब्लू, ओके। और ये बस फिनिश ना। ये तो सिर्फ 3 कलर मैंने बना दिए, रेड ग्रीन ब्लू। अब बाकी आप अदर कलर्स बना सकते हो, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूँ, सही बताऊं, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है RGB के कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है, वो आप पे डिपेंड करता है। सिर्फ 3 केस ले लिए, रेड के लिए, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए, क्योंकि प्रोग्राम बहुत बड़ा जाएगा और प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। वो आपका काम है, वो आप करोगे अपना दिमाग लगा के, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये स्विच केस काम कैसे करता सुनिएगा। देखो इस पूरे प्रोग्राम को चलाने के लिए, मान लो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, यहाँ व्हाइट लूप में आते हैं। हम क्या करेंगे, मोबाइल फोन से ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेंगे, एक सिग्नल भेजेंगे, कोई भी सिग्नल, मैंने R प्रेस किया, आज जैसे R भेजूंगा, अगर कंट्रोलर अपने रिसीवर पिन से ब्लूटूथ से सिग्नल को रिसीव किया, तुरंत ये प्रोग्राम ट्रू होगा, ये लाइन, और प्रोग्राम इसके अंदर जाएगा, और इस प्रोग्राम इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वो सिग्नल को रिसीव करके, रीड करके कमांड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। टाइप क्या, कैरेक्टर्स, क्योंकि हम कैरेक्टर्स को ही सेंड करेंगे, और उसको प्रिंट भी करा लेंगे सीरियल मॉनिटर्स। उसके बाद हम लगाएंगे स्विच केस, मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं। स्विच केस एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता कैसे है, स्विच लिखते हैं और जिस वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग केसेस से मैच करानी है, ठीक है। मान लो कैसे, मैंने बोला मेरे पास एक रेड बॉल है, बिल्कुल समझिए, मैं एक स्विच हूं और मेरे पास एक रेड बॉल है। मैंने अपनी क्लास में 5 बच्चों को बैठा दिया, पहले वाले को मैंने रेड दे दिया, दूसरे वाले को ग्रीन, चौथे को ब्लू, फिर येलो, फिर ब्लैक। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी बॉल को मैच कराऊंगा। अच्छा बताओ मेरी बॉल किस बच्चे से मैच करेगी, बताइए। दोबारा रिपीट करना सर। देखो मैंने बोला मैं एक स्विच हूं और मेरे पास एक रेड कलर की बॉल है, ठीक है। रेड अब वाले मैंने क्या किया, एक क्लास में 4 बच्चों को बैठा दिया, एक बच्चे के पास येलो बॉल है, दूसरे का ग्रीन, चौथे का रेड, पांचवे का येलो है, तो रेड वाले थे। रेड वाले के ना। तो सेम स्विच के ऐसे मेरे पास एक वेरिएबल है, स्विच के पास एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू चेंज होती रहेगी सिग्नल के अकॉर्डिंग। अब इस क्या करना, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी उसको अलग अलग केसेस में मैच कराना है। कराने का तरीका, केस लिखते हैं और यहाँ पे टाइप डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे केस और उसकी वैल्यू। तो केस R है, इसका मतलब अगर इस वेरिएबल में R आएगा तो ये वाला केस चलेगा, अगर इसमें ग्रीन G आएगा तो ये वाला केस मैच करेगा, और इसमें ब्लू आएगा तो ये वाला केस मैच करेगा। मान लो तीनों नहीं आए तब, तो उसको बोलते हैं डिफॉल्ट। क्या बोलते हैं, अब जब हम डिफॉल्ट लगाते हैं, याद रखना डिफॉल्ट लगाना पड़ेगा आपको, डिफॉल्ट नहीं लगा होगा तो गड़बड़, वो बार बार चेक ही करता रहेगा। डिफॉल्ट लगाने के बाद, डिफॉल्ट लगाने का मतलब ये है कोई केस ना मैच करे,
जैसे एल्स नहीं होता, कोई कंडीशन ना मैच करे, डिफॉल्ट लगाते हैं कोई केस नहीं मैच किया। जब कोई केस मैच नहीं किया, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर डालो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से हम सारी लेडीज को ऑफ कर सकते हैं, देखा जाए तो ना। डिजिटल राइट, अरे यार मान लो इन दोनों को केस नहीं मैच करता, सारी लेडी को कर दो ऑफ। फिलहाल के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, बट मैं नॉर्मल प्रोग्राम सिखा रहा हूँ। और बाय डिफॉल्ट के अकॉर्डिंग मैं लेडीज को ऑफ कर रहा हूँ, डिफॉल्ट अकॉर्डिंग मैं आप इन तीनों वैल्यू से अगर मैं कुछ भी देता हूँ, हम सब कर देंगे ऑफ। रेड, और रेड को कर देना है लो, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन लो, यहाँ पे लेना है ब्लू लो, डिफॉल्ट में मैंने, और इसको कर देंगे ब्रेक भी कर देंगे, ठीक है। इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, तो लो भाई मैंने भी इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन, ठीक है। ये भी हमारा ब्रेक हो गया, बात खत्म। इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप और सारे कलर्स बना सकते हो, वो आपका काम है। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बेस सिखा दिया कि ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग EEPROM के अकॉर्डिंग डेटा को परमानेंट स्टोर कैसे करते हैं, और साथ साथ में हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं RGB LED को। बाकी सारा प्रोग्राम रिवीजन के तौर पे है। सिर्फ नया क्या है, ये नया ये है, राइट करना है इस वाले एड्रेस पे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया आज का। ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग हम कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग होम ऑटोमेशन कैसे बना सकते हैं। तो किसी को कोई डाउट? नो सर। अगर कल का लेक्चर अगर जो देखा होगा, जो आज का लेक्चर देखो, बिल्कुल सिमिलर है। वहां पे आज रिमोट कंट्रोलर यूज किया, आज यहाँ पे ब्लूटूथ यूज किया, दोनों का प्रोग्राम सेम है, दोनों का लॉजिक सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस यहाँ RBG आ रहा है, वहां पे कमांड वैल्यू आती है बस। IR रिमोट कंट्रोलर 48 122 कुछ भी आ सकता है बस, बाकी सारी चीजें सेम है, यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है। कल के ही प्रोग्राम में हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते थे, फिलहाल मैंने नहीं किया। तो मेरे ख्याल से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल के लेक्चर्स में क्या होने वाला वो मैं डिस्कस कर लूँ। कल मैं IR रिमोट कंट्रोलर और पुश बटन और ब्लूटूथ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, तीनों की वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल करके दिखाऊंगा। वहां पे स्विच केस नहीं लगेगा मगर, ठीक है। आप पूछो क्यों नहीं लगेगा, कोई बता सकता है? ये वहाँ पे 3 कमांड होंगी ना? हाँ, तो 3 कमांड होंगी, तो हम स्विच केस में नहीं बना पाएंगे। अगर बना पाएंगे तो देखेंगे, फिलहाल के लिए मैं ये मान के चलता हूँ वो नहीं बनेगा, मैं ये मान के चलता हूँ, अगर बनेगा तो देख लेंगे, ठीक है। बट हम लोग यहाँ यूज करेंगे क्या, इफ एल्स यूज कर लेंगे, बट वहां पे बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। सिंपल सी 2 LEDs को कंट्रोल करूंगा, सिर्फ 2 LEDs को, या फिर 2 रिले को कंट्रोल करूंगा, ऐसा करता हूं। तो वहां कल पुश बटन भी यूज करूंगा, और चाहे पुश बटन यूज करो चाहे टच पिन यूज करो, मिस्टर अखिल जी याद रखना, पुश बटन भी हाई लो वैल्यू देता है, टच बटन भी हाई लो वैल्यू देता है। तो पुश बटन एज ए टच बटन हम यूज कर सकते हैं पुश बटन, ठीक है। दोनों का काम सेम है, दोनों का लॉजिक सेम है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग वही सिखाऊंगा, जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो वहां टच लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कल के लेक्चर्स में हम लोग ये डिस्कस IR रिमोट कंट्रोलर, ब्लूटूथ और पुश बटन, तीनों को एक साथ कंट्रोल का यूज करेंगे। किसका क्या करने के लिए, ये EEPROM में परमानेंट डेटा भी स्टोर करके दिखाएंगे, ठीक है। हाँ सर, वो मैनुअल स्विच है ना, हमारा घर पे टच स्क्रीन अलग से का जो स्विच है, जैसे सॉकेट का स्विच है, जो मैनुअल स्विच है सर, उसके लिए तो ACE बटन एक लाइब्रेरी है, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए मुझे टच स्क्रीन नहीं चाहिए, किसी का घर पे मैनुअल स्विच है, लॉजिक तो सेम रहेगा ना। हाँ सर, वो तो आप मुझसे तो आपको बहुत अच्छा जानकारी है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई नहीं, कल साथ मैनुअल स्विच है तो किसी ने बोला मैनुअल स्विच भी करो और रिमोट कंट्रोल से भी करो। हाँ, टच स्क्रीन